समाज को पहले वाला राजनीति अपनाना चाहिए। जो माँ बाप पसंद के लिए उसे शादी करना है, वो लड़की हो या लड़का हो, ठीक है। पढ़ाई के नाम पे, नौकरी नाम पे गई, वहाँ बॉयफ्रेंड बना ली, शादी हो गया, फिर उसी बॉयफ्रेंड से मिली, पति को मारे फेंकी खाई में। जबकि भारत में भैया महिलाओं को देवी माना जाता है, वही देवी आज दुर्गा माई सही बन गई है। भैया हम लोग जैसे ये सोनम वाला मैटर है, आपको अगर ये लड़का नहीं पसंद था, मुस्कान के मैटर में क्या हुआ? तो कहावत है ना, रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना चुंगा कौवा मोती खाएगा। वो कहीं ना कहीं अरे सोशल मीडिया पाखंड है सबसे बड़ा। सोशल मीडिया से किसका भला हुआ है आज तक? मतलब देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे लोग पढ़ते भी हैं। यदि सरकार इस पर लागू लगा दे कि जो अपना पति को मरवाएगा उसको फांसी पड़ जाएगा, एकदम सरकार को एक्शन नहीं लेगा तो भारत बर्बाद हो जाएगा। देखिए आखिर क्या वजह है कि कभी मुस्कान साहिल की तो कभी सोनम राजा रघुवंशी की तो कभी निकिता अतुल के जान की दुश्मन बन रही है। लोगों के ज़हन में लगातार ये सवाल चल रहे हैं क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है। हम जनता के बीच हैं और जनता पर इसी बात पर चर्चा करेंगे कि जनता आखिर क्या सोच रही है इन चीज़ों को लेकर। जनता से ही बात करेंगे। क्या कहेंगे भैया, लगातार जिस तरह की घटनाएं हो रही है, कभी अतुल सुभाष के साथ तो कभी देखा जा रहा है कि राजा रघुवंशी वाला मामला, मतलब इस तरह की घटनाएं लगातार क्यों हो रही है और समाज को क्या करना चाहिए, क्या अवेयरनेस की ज़रूरत है, कहाँ कमी हो रही है, क्या कुछ कहेंगे इन सब मसलों? समाज को पहले वाला राजनीति अपनाना चाहिए कि लड़का लड़की देखेगा नहीं, जो माँ बाप पसंद के लिए उसे शादी करना है, वो लड़की हो या लड़का हो, ठीक है। और पहला चीज़ कि भैया उससे पहले कि अपने बेटा को या बेटी को दोनों को बोले संस्कार दो मन से, कि संस्कार मिल नहीं रहा है। खुली छूट मिला वो लड़की लोग को, जो मनमानी करना करो। पढ़ाई के नाम पे, नौकरी नाम पे गई, वहाँ बॉयफ्रेंड बना ली, शादी हो गया, फिर उसी बॉयफ्रेंड से मिली, पति को मारे फेंक दी खाई में। वो कहानी चल रहा है। ये सिर्फ इंदौर और मुंबई सब कहानी नहीं है, पूरे भारत में फैलने वाला है। क्योंकि हम लोग को मानसिकता क्या है ना कि भैया जिस तरह देश बढ़ रहा है ना, अमेरिका के पीछे छोड़ेगा तो अमेरिका वाला नीति अपनाएंगे कि बिन ब्याह हम तुम्हारे, चलता है ना वहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप। भारत में भी अब वैध हो गया, जबकि भारत में भैया महिलाओं को देवी माना जाता है, वही देवी आज दुर्गा माई सही बन गई है। भैया हम लोग आप पूछते हैं, ठीक है, प्रणाम करते हैं, दुर्गा माँ मत बनिए, आपको दुर्गा माँ बनने का हक नहीं है, ठीक है। मगर ये लोग जो दुर्गा माँ बन के जिस तरह अपने हस्बैंड को, जिसको पति परमेश्वर से बोलता है, उसको खाए में मार फेंक देता है, ड्राम में पैक कर देता है, कहाँ से मानसिकता आ रहा है उन लोग को सोचिए, क्या मिल रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बिना देखे शादी कर देना चाहिए, तो अगर मर्जी नहीं होगी तो फिर इसके कारण भी घटना है। काहे होगा? पहले तो नहीं होता था एक भी, आज तक तो हम ऐसा क्या सुने नहीं थे कि महिलाएं मार के फेंक दी। कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया कहीं ना कहीं बड़ा कारण बन रहा है। सोशल मीडिया के कारण ही ये न्यूज़ फ्लैश हुआ है, वरना ये न्यूज़ नहीं आता। सोशल मीडिया कहीं भी देखिए यूज़ करने के लिए सही है, तो कहीं भी खराब है तो कहीं अच्छाई भी है सोशल मीडिया। तो लोग इसको अच्छाई को गलत समझ लेते हैं, ठीक है। 24 घंटा अगर आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, उसमें 50 तरह का दिमाग आएगा, 50 तरह के लोग से बात करिएगा। अपने हस्बैंड जब 7 फेरा लेते हैं, 7 वचन लेते हैं, तो उसमें जो वचन होता है कि भैया आप अपने हस्बैंड से पूछा कुछ काम करिएगा नहीं, और शादी के तुरंत बाद अब वही काम करना शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ माँ बाप का संस्कार है इसमें, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये प्रशासन को, ये सरकार को इसका रूल चेंज करना चाहिए कि तुम अपने हस्बैंड को मार सकती हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मतलब कुछ और दूसरी बात, जिस तरह से इसको एरोप्लेन से लाया गया है, ठीक है, इसको ऐसे लेके आने का हक नहीं है। ट्रेन में आता कोयला, सोनम की बात कर, हाँ उसकी बात कर रहे हैं। ट्रेन में कोयला वाला बीच बना के वहीं पे कुर्सी लगा बैठा देना चाहिए, और उसको लाना चाहिए एक से दूसरी जगह। भी आई थी फुलवारी, पटना आई थी वो जाने के लिए कलकत्ता, ठीक है ना। तो मतलब उसको कोयला वाला ट्रक में भर के तो ऐसे औरत को क्या करेंगे भैया, जिंदा रह क्या करेंगे हम लोग, अचार डालेंगे कि कल शादी करे फिर हस्बैंड मार देगी। वैसे ऐसे को बीच चौराहा पे ला के मारना चाहिए, बीच चौराहा पे मारना चाहिए। जिस लड़का करता कांड तो बोलता फांसी दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो इसको क्या नहीं करेंगे भैया। जब लड़का लड़की बराबर है, सबका शिक्षा बराबर मिल जाती है, इसका भी सजा बराबर मिलना चाहिए। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। थोड़ा भैया इधर आ जाइए, आप भैया इधर आ जाइए। क्या कहेंगे, लगातार इस तरह की घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं, क्या प्रतिक्रिया दी? सबसे पहली बात तो देखिए, आपको अगर किसी से शादी नहीं करनी है, मतलब कोई इंसान सपोज कीजिए आपको नहीं पसंद है, तो आप तलाक ले लीजिए, तलाक लेके कोर्ट मैरिज दूसरे से कर लीजिए जो आपको पसंद है। आप किसी का जिंदगी छीनने वाले कौन होते हैं? जैसे ये सोनम वाला मैटर है, आपको अगर ये लड़का नहीं पसंद था,
तो आप शादी से पहले ही कोर्ट मैरिज कर लेते। आपका 21 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो गया है, 21 साल से ज़्यादा उम्र होने पर संविधान ये अधिकार देता है कि आप अपनी मर्जी से किसी से शादी कर सकते हैं। तो आपको जो पसंद था उससे शादी कर लेते हैं ना। आपने इससे शादी करके इसकी ज़िंदगी क्यों छीनी? मेरा ये मतलब किसी के जिंदगी के साथ किसी लड़के लड़की को खेलने का किसी को भी खेलने का अधिकार नहीं है। मुस्कान के मैटर में क्या हुआ? तुमको अगर तुम्हारा पति नहीं पसंद था तुम उनको तलाक दे देती, तलाक देकर जो तुमको पसंद था उससे शादी कर लेते, तुम्हारा अधिकार है। लेकिन वो कहावत है ना, रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना चुंगा कौवा मोती खाएगा। मुस्कान के हस्बैंड नेवी ऑफिसर थे, मर्चेंट नेवी ऑफिसर, 80,000 रुपये उसका वेतन थी। अतुल प्रधान जो थे एक सेकंड आ रहा हूँ, उन पर भी आ रहा हूँ। मुस्कान के हस्बैंड मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे, 80,000 उनका वेतन था। उनकी हत्या करके किसके साथ गई? वो छपरी, शकल से ही छपरी दिखता था। वही है ना, रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना चुनेगा कौवा। वो कौवे के साथ के चक्कर में मर्चेंट नेवी ऑफिसर की हत्या कर दी। वही हाल अतुल सुभाष जी के मैटर में हुआ है। अतुल सुभाष जी इंजीनियर थे IT सेक्टर में बेंगलोर में, लगभग लाख रुपए महीने कमाते थे। राजा रघुवंशी जी के वही कहानी है, लगभग लाख रुपए महीने ये भी कमाते थे। इन लोगों को छोड़कर तीनों के बॉयफ्रेंड को देखे हो ना, कैसे है, कैसा है? वही रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना चुनेगा कौवा मोती खाएगा। अच्छे अच्छे लोगों को छोड़कर कहाँ कहाँ जा रहे हो? अपना लेवल वहीं देख लो आप। क्या लग रहा है अच्छी लड़कियों को भी कुछ लड़कियां जो हैं वो बदनाम कर रही हैं? नहीं, देखिए सर, बासमती चावल का बोरा, बासमती चावल को दुनिया का सबसे बड़ा चावल माना जाता है, सबसे अच्छा। उसके बोरे में भी 2-4 कंकड़ निकल जाते हैं। अब 2-4 लड़कियां खराब निकल गई, इसका ये मतलब थोड़ी सारी लड़कियां खराब है। हमारी माँ भी महिला है, मेरे पिताजी के सामने ऊंची आवाज में नहीं बात करती है कभी। हमारे घर में महिला है, अपने पति के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करती। क्या लगता है सोशल मीडिया का जो अधिक प्रयोग है वो कहीं ना कहीं कारण? अरे सोशल मीडिया पाखंड है सबसे बड़ा। सोशल मीडिया से किसका भला हुआ है आज तक? किसका भला? 10% लोग इसको अच्छा यूज करते हैं, बिजनेस में यूज करते हैं, पढ़ाई में यूज करते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह या कोई रिलेटिव से बात करने में यूज करते हैं। 90% लोग सोशल मीडिया का मिसयूज करते हैं। यहाँ बैठे बैठे साउथ इंडिया में गर्लफ्रेंड बना ली, बॉयफ्रेंड बना लिए, फिर चीट हो गए, साइबर क्राइम हो चुका है, पैसे ठग गए हैं। 90% लोग तो उसका मिसयूज होते हैं, ठगी का शिकार होते हैं उसमें। मतलब सोशल मीडिया का मिसयूज हो, सबसे बड़ा मिसयूज है। क्या जरूरत है सोशल मीडिया का? एक अभी नंबर 1 एक्टर चल रहा था भारत का, रॉक स्टार यश, KGF चैप्टर 2 का एक्टर है। उनसे पूछा गया था एक बार पॉडकास्ट में, सर आप सोशल मीडिया पर क्यों नहीं है? वो सीधा बोले, किंग को कभी बताने की जरूरत नहीं होती मैं किंग हूँ, मैं सोशल मीडिया पे क्यों आऊँगा? वही होता है। तो उस तरह का एटीट्यूड लाइए ना अपने अंदर। सोशल मीडिया कौन, आप वहाँ पे जा रहे हो, आप कोई बहुत बड़े फिल्म स्टार हो, सोशल मीडिया पे जाके फैन फॉलोइंग बना रहे हो। सोशल मीडिया सबसे बड़ा पाखंड है। सोशल मीडिया भी कारण है, बड़ा कारण है। 90% लोग उसका मिसयूज ही करते हैं। 10% लोग इसको पढ़ाई में यूज करते हैं, पढ़ाई में, बिजनेस में, या फिर फैमिली वगैरह से बात करने में 10% लोग यूज करते हैं, 90% मिसयूज करते हैं। इसलिए सोशल मीडिया बेकार चीज़ है। चलिए, तो और भी लोगों से जुड़ेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया, क्या सोशल मीडिया बड़ा कारण बन रहा है इस तरह की जो घटनाएं हो रही है कि कभी मुस्कान साहिल की दुश्मन बन रही है तो कभी सोनम रघुवंशी जो है राजा रघुवंशी की दुश्मन बन रही है? देखिए, ये सब दुश्मन तो बनते रहेंगे भैया, लेकिन सोशल मीडिया को गलत कहना उचित नहीं है। सोशल मीडिया पर ही लोग कितना अधिक प्रयोग, देखिए कितना भी, जैसे बिहार में मिसयूज हम कह रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, तो उनको उनके लिए उनका मतलब कि उनके लिए कार्रवाई किया जाए, बढ़िया जो भी कार्रवाई है उससे भाई सब कुछ से हटा के, अभी मुझसे देखिए गाली निकल रहा है उसके लिए, तो इसके लिए समझिए कि वो बढ़िया काम नहीं किया है। मतलब देखिए सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे लोग पढ़ते भी हैं, लोग उससे IPS भी बन रहे हैं। कितना लोग के पास पैसा नहीं है लेकिन यूट्यूब पर से पढ़ के BPSC निकाल रहे हैं, खबरें भी मिलती है, BPSC टीचर बन रहे हैं। तो इसीलिए उसको मिसयूज कर रहा है जो लोग गलत है, और जो बढ़िया यूज कर रहा है उसके लिए तो सही है। लेकिन अब हमको मन नहीं लग रहा है तो इंटरटेनमेंट के लिए कहाँ पर हम जाएंगे? बिहार में तो आप उतना हर जगह बनाए नहीं है कि हम कहूँ पर बैठ के 5 मिनट मन शांति कर लें। एक बनाएंगे पार्क, तो वहाँ जाएंगे तो देखेंगे सब अलग अलग। क्या कहेंगे ऐसी लड़कियों को जो लगातार इस तरह का कर रही हैं अपने पति के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ? देखिए, उसका दोस्त तो है ही है इसमें, लेकिन उसके साथ साथ उसका गार्जियन का भी दोस्त है। गार्जियन का भी सबसे बड़ा दोस्त गार्जियन के जाता है। आप बेटी को उस लायक समझें, पहले समझिए उनका मामला क्या है। क्या लगता है कहीं ना कहीं जो अच्छी लड़कियां हैं वो भी इस चक्कर में पीस रही हैं, उनको भी लोग दूसरे नज़र से देख रहे हैं? जी सही बात है। देखिए, लेकिन उस तरह का ही मामला अगर आप ज़्यादातर देखिएगा तो मतलब कि अंदर का एक माहौल जो होता है ना, वो एक अलग उत्पन्न ले लेता है। आप देखिए कुछ दिन पहले सब लव मैरिज के बारे में, तो उसके लिए भी सब लोग डर गया कि लव मैरिज नहीं करेंगे भाई। अब तो अरेंज मैरिज में भी हो जा रहा है दिक्कत।
तो इसीलिए समझिए थोड़ा सा बात को, आप कुछ अलग नज़रिया से देखिए, उसका गार्जियन को भी दोष ठहराइए और उसका गार्जियन को भी सज़ा दीजिए। गार्जियन को भी सजा दीजिए। चलिए तो और लोगों से जुड़ेंगे, बात करेंगे। बाबा क्या कहिएगा, लगातार घटना जो है समाज में घट रहा है, बॉयफ्रेंड का कत्ल कर दे रही है लड़की, बॉयफ्रेंड का ही जान ले रही है, पत्नी जो है पति का दुश्मन बन जा रही है। इस सरकार ने खेला करवा रहा है, महिला को बढ़ावा दे रहा है। यदि सरकार कानून लगा दे कि जो अपना पति के मरवावे, बेटा को मरवावे, चाहे वंश को कटवावे, जो भी करवा रहा महिला, बढ़िया बढ़िया जो बच्चा IPS बनेगा, जो पति जो है भगवान है, पत्नी के लिए भगवान है, और पति को मरवा को दूसरे साथ चल जाता है। यदि सरकार इस पर लागू लगा दे कि जो अपना पति को मरवाएगा उसको फांसी पड़ जाएगा, जो अपना बेटा को मरवाएगा फांसी पड़ जाएगा, जो घर परिवार से निकल के लड़का लड़की निकल जाता है उसको फांसी पड़ जाए, देखिए लड़का लड़की प्रेम करना बंद कर देगा। समझे ना? तो मतलब आप कह रहे हैं सरकार को एक्शन लेना चाहिए? एकदम सरकार को एक्शन नहीं लेगा तो भारत बर्बाद हो जाएगा, सबसे बेसी तो बिहार बर्बाद होगा। मतलब आप कह रहे हैं बाबा की प्रेम करना ही नहीं चाहिए? अरे बाबू, घर किस लिए बनाते हैं? कर्जा से, बयान से, भाई से, परिवार से ले करके, अरे पति पत्नी है, प्रेमी है तो अपना घर में करिए। गांधी मैदान हो या चाहे कोनो पार्किंग बिहार में हो, जब देखते हैं जाते हैं पार्किंग में तो आंख से आंसू गिरता है। अच्छा, काहे बाबा इस तरह का घटना लगातार हो रहा है कि कभी जो मुस्कान है वो साहिल की दुश्मन बन जा रही है, सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी की दुश्मन बन जा रही है, निकिता अतुल की दुश्मन बन जा रही है, इस तरह की घटना कल के तारीख में अलाउंस हो जाए कि जो अपना पति के मरवावे, जो अपना बेटा के मरवावे, चाहे कोई वंश के मरवावे, वो लड़की को फांसी पड़ जाए तो लड़की गलत करना छोड़ देगा। मतलब कड़ा एक्शन लेना चाहिए लड़के लड़कियों। हाँ, सरकार भगवान के गद्दी पर बैठे हैं तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि किस कारण तो पति को मरवाया, काहे मरवाया, एक्शन लेना चाहिए। चलिए तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए इस तरह की घटनाओं पर, और किसी को किसी के ज़िंदगी के साथ खेलने का अधिकार नहीं है। जनता की प्रतिक्रिया इस तरह की घटनाओं पर आप सुन रहे थे, अपनी भी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।